हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। तो काफ़ी कुछ हम ईवीएस पेडागोजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है और सारी क्लासेस आपको मिलेंगी पेडागोजी की, जितनी भी हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स की हैं, सब प्लेलिस्ट आपको मिलेगी ग्रेट डोर पे। सीटेड ईवीएस पेडागोजी बाय शैली गुलाटी नेम से प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है ग्रेट डोर पे, जिसमें आपको ईवीएस की सारी क्लासेस मिलेंगी। और नेक्स्ट मंथ हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेड स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें हम करेंगे सब पीवाईक्यू डिस्कस, क्योंकि ज़रूरी है। प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की कितनी भी तैयारी कर लो, प्रैक्टिस से पता चलता है कि कितनी तैयारी हमारी हुई है। तो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट कर रहे हैं हम सीटेड स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज़, और साइंस पेडागोजी की क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे जैसे ही हमारा ईवीएस पेडागोजी का सिलेबस कंप्लीट होता है। काफ़ी कुछ पढ़ भी चुके हैं, क्या क्या पढ़ा है देखना चाहते हो, नहीं देखी है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया है तो, कर दिया है तो थैंक यू। और क्लासेस सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक, ये भी एक ऐसा ही टॉपिक है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेडागोजी में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिले हैं। मोस्टली मैं कहूँगी मिले ही मिले हैं। तो चलो देखें कौन सा है वो ऐसा टॉपिक। तो वो है मैथड्स ऑफ इन्वायरमेंटल टीचिंग, यानी पर्यावरणीय शिक्षा की विधियाँ। क्या है ये? इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन चाइल्ड ऑब्जर्व एक्सपीरियंस देयर सराउंडिंग। देखो, ये तो हम अच्छे से जानते हैं, प्राइमरी लेवल पे बच्चों को सेपरेटली साइंस या सोशल स्टडीज़ नहीं पढ़ाई जाती। ईवीएस क्या है? एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसमें सोशल स्टडीज़, साइंस, एनवायरनमेंट सब कुछ इंक्लूड है। ये चीज़ आप मानते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग क्लासेस में ही। देखो, ईवीएस तभी मीनिंगफुल बनती है, तभी उसको पढ़ाना मीनिंगफुल होता है जब बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, अनुभवों से, अपने वातावरण से, आसपास से सीखते हैं, समझते हैं। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो अलग अलग तरीके के कुछ टीचिंग मेथड्स हैं जो मदद करते हैं सीखने को क्या बनाना, चाइल्ड सेंटर्ड भी बनाना, जॉयफुल भी बनाना और एक्टिविटी बेस्ड बनाना, जो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं। बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेट हो, बच्चों का एक्टिव लर्नर्स हो, ना कि पैसिव लर्नर्स हो। तो ईवीएस तभी मज़ेदार और समझ में आने वाली बनती है जब बच्चा ऑब्जर्व करता है, एक्सप्लोर करता है, अनुभवों से सीखता है, आसपास के वातावरण से सीखता है। चलिए देखें फिर एक एक करके कौन कौन से हैं वो मेथड्स। तो सबसे पहले आ जाता है किंडरगार्टन मेथड। सबको पता है ये तो, प्ले वे मेथड है ये, कह सकते हो बच्चों का बगीचा है ये, गार्डन ऑफ चिल्ड्रन। ये मेथड डेवलप किया था बाय, किसने किया था? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, फादर ऑफ किंडरगार्टन भी कहते हैं इनको। और इन्होंने बताया बच्चा खेल कूद में बेहतर तरीके से सीखता है और मज़ेदार तरीके से भी सीखेगा। खेल खेल में, गानों में, गतिविधियाँ यानी एक्टिविटीज़ की हेल्प से अलग अलग बच्चे को आप सिखा सकते हैं। बच्चा बोर भी नहीं होगा, डरेगा भी नहीं स्कूल की अरे मुझे नहीं आया तो डांट पड़ेगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। बच्चा खेल खेल में ही सीख लेता है किंडरगार्टन में। राइट और नॉट? सही बात है या नहीं है? किंडरगार्टन ऐसा है, बच्चों का बगीचा है जहाँ बच्चे खेल कूद में, एक्टिविटी से, ड्राइंग से सीख लेते हैं, लर्निंग अच्छी होती है। कलर फिल, कलर पहचानना, सब कुछ बच्चे इसी में सीख लेते हैं। चलो इसके काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर टेक्स चिल्ड्रन टू द स्कूल गार्डन एंड से लेट्स फाइंड आउट द कलर इन नेचर। तो देखो, बच्चे को ले गए, आप लोग बच्चों को ले गए गार्डन, बगीचे में, और बोला प्रकृति में अलग अलग जो रंग है उनको ढूंढो। कौन कौन से रंग है? तो बच्चे बोल रहे हैं कोई रेड फ्लावर है, पिंक फ्लावर है, ये ग्रीन लीव्स है, ब्राउन सॉइल है। तो फन वे में लर्निंग हो गई, बच्चा सीख भी गया और डरा भी नहीं, स्ट्रेस फ्री हुई लर्निंग, ना कि स्ट्रेसफुल हुई। बच्चे राइम्स होती हैं, बच्चे राइम्स गा के भी सीख जाते हैं, लाइक रेड रेड रोज आई लव दो, इस टाइप्स की राइम्स के ज़रिए सीखते हैं। और अब तो बहुत सारी ऐसी राइम्स आ रही हैं, तो बच्चा गेम गेम में, सॉन्ग सॉन्ग में सीख जाता है, अल्फ़ाबेट्स भी सीख जाता है, काउंटिंग भी सीख जाता है, पोइम्स भी इवन। अब इस लेवल पे तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग ही, एज के हिसाब से ही चीज़ें सीखेंगे। एकदम आप बच्चे को सेंटेंस तो नहीं सिखा देंगे, बड़ा भरकम कोई पैराग्राफ लिखो, सेंटेंस नहीं, वो बेचारे भी वन वन ही लिख लें तो बहुत है। कलर्स के बारे में पहचानता है, पौधों के बारे में,
पर्यावरण के बारे में जानता है, सीखता है बच्चा ऑब्जर्व, और छोटे बच्चे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, आप लोग कभी भी नोटिस करिएगा। तो खेल कूद में ही बच्चा सीख जाता है। आइडियल है ये फॉर टीचिंग टॉपिक्स, अगर आप ईवीएस में उपयोग कर सकते हैं इस तरीके से। एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, फील्ड ट्रिप कर सकते हैं, गार्डन में ले जा सकते हैं, अगर आपको कोई प्लांट्स के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, जानवरों के बारे में, मौसम के बारे में, साफ सफाई के बारे में, प्रकृति के बारे में, तो बच्चा क्या है ऑब्जर्व करके सीखेगा। खेल कूद में ही बच्चा सीख जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मॉन्टेसरी मेथड, जो डेवलप किया था किसने, बाय डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। ये मेथड ये क्या कहती है, बच्चा कब बेहतर सीखता है, जब बच्चा खुद से कुछ करता है। लर्निंग बाय डूइंग होती है, जब खुद से करके सीखेगा तो लर्निंग तो ऑफ कोर्स बेस्ट होगी। बच्चे खुद गतिविधियां करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होगी। सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ होगी, खुद से करेंगे, खुद को ही एक्टिविटीज़ में डायरेक्ट करेंगे। होता है ना, ब्लॉक्स लगाते हैं तो अपने आप से बात कर रहे हैं, अरे ये गिर गया, तो बच्चे क्या करेंगे, खुद ही 2-3 बार ट्राई करेंगे ब्लॉक से बिल्डिंग बनाने की, गिर जाएगी, फिर वो थोड़ा थोड़ा खुद ही समझ जाएंगे, नीचे ज़्यादा लगाओ, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो हमारी बिल्डिंग टिक जाएगी। तो धीरे धीरे बच्चे क्या हैं, खुद ही कर करके सीखते हैं। चिल्ड्रन यूज़ एजुकेशनल मटेरियल्स टू एक्सप्लोर ऑन देयर ओन। बच्चे क्या इस्तेमाल करें, बहुत सारे आजकल अल्फ़ाबेट गेम्स हैं, पजल्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसे बच्चे खुद करके एक्सप्लोर करके ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो मॉन्टेसरी अपैरेटस भी कहेंगे इन एजुकेशनल मटेरियल्स को। जैसे कि वाइल टीचिंग अबाउट वाटर, जब आप बच्चे को पानी के जल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो टीचर क्या कर सकती है, एक बाउल कप ऑफ फ्यूनल्स दे सकती है बच्चों को। देन बच्चे क्या करेंगे, चिल्ड्रन पोर मिक्स एंड ऑब्जर्व हाउ वाटर टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। बच्चे देखेंगे कि पानी को जिस बर्तन में डाल दो उसी बर्तन में वो अपनी शेप ले लेता है। तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे खुद ही ऑब्जर्व करके समझ जाएंगे। सेल्फ लर्निंग होगी कि पानी की कोई शेप ही नहीं होती, जिस बर्तन में डाल दो उसी में ये फिट है। ठीक है, तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं। अगर आपको एयर है, वाटर है, साउंड, प्लांट, साफ सफाई से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ाने हो तो आप अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। देन थर्ड आ जाता है प्रोजेक्ट मेथड, जो किसने दिया था, डॉक्टर विलियम किलपैट्रिक ने। ये मेथड इन्वॉल्व करता है लर्निंग बाय पर्पसफुल एक्टिविटीज़, वास्तविक कार्य करके सीखना। बच्चे खुद से एक्चुअली वो चीज़ करके जब सीखते हैं। स्टूडेंट्स कंप्लीट अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द टॉपिक, बच्चे वास्तविक कार्य कर रहे हैं और सीख रहे हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं फिर आप समझ जाओगे। जैसे एक टॉपिक है क्लीनलीनेस, हमारा स्वच्छ विद्यालय, क्लीनलीनेस अराउंड अस। तो क्या है, स्टूडेंट्स मेक अ प्रोजेक्ट टू क्लीन द स्कूल गार्डन, कलेक्ट प्लास्टिक वेस्ट सेपरेटली एंड मेक अ चार्ट ऑन हाउ टू रिड्यूस वेस्ट। तो बच्चे सबसे पहले तो बच्चों को बताओ, बच्चों को गार्डन में लेके जा रहे हो, बच्चे चीज़ें देख रहे हैं, कूड़ा है वहाँ पे, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, मच्छर हैं, इससे क्या होता है, बीमारी फैल रही है। साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी है। या मैंने आपको बताया था कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो बच्चे कलेक्ट करेंगे या फिर पोस्टर लगा सकते हैं स्कूल में कि प्लास्टिक बैग हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें पेपर बैग यूज़ करना चाहिए ना कि पॉली बैग। चार्ट्स बनाएंगे हाउ टू रिड्यूस वेस्ट। बच्चे जब खुद कुछ कर रहे हैं, खुद सीख रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं कि प्लांटिंग कितनी ज़रूरी है। डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था बच्चों से, अगर आप पूछते हैं अगर प्लांट्स ही ना हो, ट्रीज़ ना हो तो क्या होगा, लाइफ होगी? तो बच्चे अपने सोचेंगे इस बारे में, क्यूरियोसिटी भी डेवलप होगी, दिमाग चलेगा कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। प्लांट्स ट्रीज़ तो बहुत ज़रूरी है, वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल रही है। तो कुछ बच्चे जब खुद करके सीखते हैं, प्रोजेक्ट दिया स्कूल गार्डन को क्लीन करना है, तो इस तरीके से क्या है, बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो अगर आपको क्लीनिनेस के बारे में बताना है, बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद अपना स्कूल साफ़ कर रहे हैं, साफ़ सफाई रख रहे हैं, गार्डन क्लीन कर रहे हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल है उसको अलग डिपॉजिट कर रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं कि कैसे इस वेस्ट को रिड्यूस किया जाए। तो खुद से वास्तविक कार्य करके सीखेंगे तो लर्निंग बेहतर होगी। देन टॉपिक्स हो गए जैसे वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर कंजर्वेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, एनर्जी सेविंग, ये सब आप इस मेथड के थ्रू करवा सकते हैं। जैसे कि प्लांटिंग कर सकते हैं बच्चे पॉल्यूशन कम करने के लिए, या प्लास्टिक यूज़ नहीं करो। तो ये सारी चीज़ें बच्चा सीखते हैं इससे। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरी, या स्टोरी मेथड भी कह सकते हो और नरेटिव मेथड भी कह सकते हो। स्टोरीज, कहानियाँ जो होती हैं ना, वो कनेक्ट करती हैं इमोशंस को लर्निंग के साथ, सीखने के साथ। दिस मेथड यूजेस स्टोरीज, रियल लाइफ इंसिडेंट्स एंड टीच इन्वायरमेंटल वैल्यूज़। तो देखो,
कहानियाँ जो होती हैं ना वो क्या करती हैं, बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करती हैं और बच्चा वैल्यूज़ भी सीखता है, इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ सीखता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक टीचर है, वो नरेट कर रही है एक स्टोरी को। वन डे अ लिटिल स्पैरो बिल्ड हर नेस्ट ऑन अ ट्री। ठीक है, एक दिन एक छोटी सी प्यारी सी स्पैरो ने अपना एक घोंसला बनाया पेड़ पे, लेकिन लोगों ने उसका घोंसला काट दिया। तो मतलब उसका घोंसला, उसका घर नष्ट कर दिया। कैसे? क्योंकि उन्होंने पेड़ काट दिया। तो बेचारी जो स्पैरो है, जिसने मेहनत से अपना छोटा सा स्वीट होम बनाया था, वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो एक इमोशन होगा कि कैसे एक चिड़िया ने तिनका तिनका जोड़ के अपना घोंसला बनाया, लेकिन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए पेड़ काटे और उसका घर भी टूट गया, नष्ट हो गया, ख़राब हो गया, बिगड़ गया, कुछ भी कहो। तो एक इमोशन कनेक्ट हो रहा है। तो देन द टीचर आस्क हाउ डिड द स्पैरो फील। तो बच्चे बोलेंगे, रिस्पॉन्ड करें इमोशनली और समझेंगे कि महत्व क्या है पेड़ों का। चिड़िया हैं बेचारी, पेड़ों पे ही तो घोंसला बनाती हैं, तो बच्चे महत्व समझेंगे। बिफोर बेस्ट फॉर टीचिंग वैल्यूज़, जैसे आप अगर इस टाइप की स्टोरीज आप सुना सकते हैं, नरेट कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। केयरिंग फॉर एनिमल्स जैसे हो गई है ना, बच्चों एनिमल के प्रति इमोशनल फीलिंग्स, भावना, पेड़ के प्रति या पानी के, कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेव वाटर सेव लाइफ बहुत स्लोगन चलता है, बट एक्चुअल में कोई ये चीज़ कर रहा है? तो बच्चा वो चीज़ फील करे, इमोशनली कनेक्ट हो नेचर से, प्रकृति से। तो इस टाइप से आप स्टोरी नरेट कर सकते हैं। देन आ जाता है फिफ्थ मैथड, जो है एक्टिविटी मैथड। एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग इज द प्रिंसिपल हेयर। स्टूडेंट्स क्या होंगे? एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे एक्सपेरिमेंट है, कुछ तो कर रहे हैं, फील्ड ट्रिप है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्राफ्ट्स हो गई कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अनुभव से जुड़ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। लर्निंग तो बेस्ट होनी ही है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाटर साइकिल पढ़ाने के दौरान आप ऐसा कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी, बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं एक्टिविटी। एक बॉल लेंगे पानी की, उसे एक लिड से कवर करेंगे और सन पे रख देंगे और बाद में देखेंगे क्या, लेटर ऑब्जर्व वाटर ड्रॉपलेट्स अंडर द लिड। क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। इससे क्या होगा? बच्चे समझेंगे इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन नेचुरली। नेचुरली ही बच्चे क्या करेंगे? सीख जाएंगे। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बताओ। पानी से भरा कटोरी जो है धूप में रखते हैं, ढक्कन पर क्या होता है? बूंदें बनती हैं। तो बच्चे नेचुरली ही कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, इवेपोरेशन का भी और कंडेंसेशन का भी। ईवीएस में उपयोग है ऐसा, आप पानी के बारे में, हवा के बारे में अगर पढ़ा रहे हैं, वेदर के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में तो इस टाइप की सिंपल एक्टिविटीज़ आप प्लान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसे आप ग्रुप लर्निंग मेथड भी कह सकते हो, कोऑपरेटिव भी कह सकते हो। इस मेथड में बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं स्मॉल ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए, फ्रेंड्स के ग्रुप बना दिए या क्लास में बना दिए छोटे छोटे ग्रुप। एक दूसरे से बच्चे सीखते हैं, समझते हैं। कोई टॉपिक दे दिया तो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं आइडियाज़, तो लर्निंग बेस्ट होगी। किसी को कुछ आता होगा, किसी को कुछ आ रहा है, एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, तो लर्निंग अच्छी होती है। इससे टीम वर्क है, कम्युनिकेशन है, जिम्मेदारी है, ये सब क्या है? विकसित होती है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के स्रोत। तो वो टीचर ने 3 ग्रुप डिवाइड कर दिए। ग्रुप 1 है वो ड्रॉ कर रहा है रिवर। ग्रुप 2 है वो कुएं की जो पिक्चर है वो कलेक्ट कर रहा है। ग्रुप 3 है वो एक चार्ट बना रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। देन दे प्रेजेंट टुगेदर, एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ अब सीखेंगे कि हर एक टॉपिक से। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुप लर्निंग अच्छी होती है। ये परफेक्ट है फॉर प्रोजेक्ट्स। 4 सर्वे बेस्ड टॉपिक जो हो गए आपके, जैसे पानी, पॉल्यूशन, प्लांट्स, कम्युनिटी हेल्पर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा मेथड। तो नेक्स्ट 7th मेथड है, जिसे आप एक्सप्लोरेशन मेथड भी कह सकते हो, डिस्कवरी भी कह सकते हो, ह्यूरिस्टिक मेथड भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है? बच्चे खुद खोज कर सीखते हैं, खुद डिस्कवर करते हैं। बच्चे फैक्ट्स को खुद से एक्सप्लोर करके, छानबीन करके डिस्कवर करते हैं। इंक्वायरी इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग टू टीचर, ना कि सिर्फ टीचर ने बोला सुना और हो गया। बच्चा इसमें एक्सप्लोर करेगा, डिस्कवर करेगा। क्लियर है या नहीं? खुद खोज कर बच्चा सीखता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने अलग अलग प्रकार के बीज दे दिए बच्चे को, मस्टर्ड के, ग्राम के, वीट के, ठीक है ना, सरसों, चने और गेहूं के बीज दे दिए बच्चे को। अब बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, टच कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तो अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो वो समझ जाएंगे।
अब क्या है, देन दे अब वो क्या करेंगे, ये सारे बीज को अलग अलग पॉट्स में क्या करेंगे, बोएंगे, है ना, बोते हैं और देखते हैं कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे इनकी ग्रोथ जो है ना वो अलग अलग हो रही है। तो बच्चा क्या खुद से ही डिस्कवर कर रहा है, सीड वेरिएशन और जर्मिनेशन खुद से ही सीख रहा है, ना कि टीचर ने क्लास में लेक्चर दिया और टाटा बाय बाय करके चले गए। ठीक है, तो हमें ऐसी ही एक्टिविटी प्लान करनी है कि बच्चा खुद से कुछ करके एक्चुअली में सीखे। ये जो है एक्सेलेंट फॉर टॉपिक्स लाइक प्लांट, सॉइल लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, इस टाइप के टॉपिक्स के लिए आप ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जो है फील्ड ट्रिप मेथड। फील्ड ट्रिप पे अगर आप बच्चे को ले जाते हैं तो बच्चा देखता है, ऑब्जर्व करेगा, छुएगा, महसूस करेगा, एक्सप्लोर करेगा, कनेक्ट करेगा अपनी सराउंडिंग से और सीखेगा। स्टूडेंट्स आर टेकन आउटसाइड द क्लासरूम टू ऑब्जर्व रियल लाइफ सिचुएशन। सिंपल, बाहर लेके जाओ, ट्रिप पे लेके जाओ, देखेगा, एक्सपीरियंस से सीखेगा बच्चा। ये देती हैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और कनेक्ट करती हैं थ्योरी को रियलिटी से, जो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगेन सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में अगर हो गया तो टीचर टेक्स चिल्ड्रन टू नियर बाय अ लेक और हैंड पम्प। तो बच्चे देखते हैं कैसे पानी स्टोर्ड होता है, कलेक्ट हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो बच्चे वाटर के सोर्सेज के बारे में सीखते हैं। तो दे अंडरस्टैंड द टॉपिक थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस। बच्चा ऑब्जर्व करके एक्सपीरियंस से, सराउंडिंग से सीख जाता है क्या क्या है आसपास उसके सराउंडिंग। या आप बच्चे से पूछ सकते हैं तुम्हारे आसपास तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है। कोई कहेगा कुएं से, कोई कहेगा हैंड पंप से, कोई कहेगा टंकी से। फिर धीरे धीरे आप सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में बच्चे को कनेक्ट करवाएंगे, लेके जाएंगे। सिंपल, तो ऑब्जर्व करेगा, एक्सपीरियंस से एक्सप्लोर करके ऑब्जर्व करके सीखेगा। आप इस टाइप से फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते हैं। तो प्लांट्स, एनिमल है, ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्यूपेशन है, पॉल्यूशन, इससे रिलेटेड टॉपिक बच्चा बेहतर तरीके से सीख सकता है फील्ड ट्रिप्स मेथड से। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन आंसर मेथड। टीचर आस्क्स थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन टू डेवलप रीजनिंग, रिकॉल एंड क्यूरियोसिटी। टीचर ऐसे क्वेश्चन पूछे जिससे विकसित हो रीजनिंग भी, रिकॉल भी एंड क्यूरियोसिटी भी। ऐसे कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, चलो आप बताओ, जिससे बच्चे दिमाग चलाते हैं, सोचकर उत्तर देते हैं। चलो एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं। जैसे टीचर ने पूछा हम पौधों को पानी क्यों देते हैं। बच्चों ने बोला सिंपल है, सब यही बच्चे ज़्यादातर, आप भी उम्मीद रखते हैं बच्चे बोलेंगे अगर हम पानी नहीं देंगे तो पौधे सूख जाएंगे। तो टीचर कहती है क्यों सूख जाएंगे, कैसे सूख जाएंगे। अब क्या है, इससे बच्चा समझ गया कि पानी जो है लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी है। टीचर ने कुछ कहा भी नहीं, बच्चे ने दिमाग दौड़ाया, वो समझ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप बच्चे से पूछ सकते हैं। थ्रू क्वेश्चनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नीड ऑफ वाटर फॉर लिविंग बींग्स बिकम क्लियर। बिना कोई लेक्चर दिए, बिना कुछ बोले, सिंपली क्वेश्चन से ही बच्चा महत्व समझ गया पानी का, कि पानी कितना ज़रूरी है जीने के लिए, लाइफ के लिए, और हमें इसलिए पानी को बचा के रखना चाहिए। नेक्स्ट चलो ये भी देख लेते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस इफेक्टिव होते हैं फॉर रिव्यू, असेसमेंट और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना हो तो। नेक्स्ट आ जाता है 10th हमारा जो मेथड है असाइनमेंट मेथड। टीचर गिव्स स्मॉल टास्क, छोटे छोटे टास्क या होमवर्क दे रही है ताकि बच्चों को हेल्प मिले या बच्चे रिवाइज करें, टॉपिक को एक्सप्लोर करें, खुद से समझें। एक्सप्लोर करने का मौका तो मिलना ही चाहिए। तो असाइनमेंट आपको पता है स्कूल में दिए जाते हैं। जैसे कि टीचर ने एयर पॉल्यूशन पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद बोला कि 5 लाइंस या 5 वे, 5 तरीके एक्चुअली बताओ जिससे एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाता है। होमवर्क में दे दिया कि 5 तरीके बताना, सोचो और बताओ कि ऐसे कौन से 5 तरीके हो सकते हैं जिससे एयर पॉल्यूशन रिड्यूस हो। देन क्या होगा, स्टूडेंट रिफ्लेक्ट एंड राइट प्रैक्टिकल स्टेप, नॉट लाइक बर्निंग गार्बेज, हमें गार्बेज नहीं, कूड़ा नहीं जलाना चाहिए, या हमें ट्रीज़ लगाने चाहिए तो पॉल्यूशन कम होगा। तो बच्चे अलग अलग सब अपने अपना दिमाग दौड़ाएंगे, सोचेंगे, सबके आंसर कहीं ना कहीं अलग होंगे। और स्कूल में फिर डिस्कस कराओ, बच्चे एक दूसरे की सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि हाँ और क्या क्या हो सकता है जिससे एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण कम हो, जो ज़रूरी भी है, आप लोग को भी सोचने की ज़रूरत है। ये जो है अच्छा है फॉर सेल्फ स्टडी, रिफ्लेक्शन एंड होमवर्क बेस्ड लर्निंग, क्योंकि इसमें क्या बच्चा रीजनिंग आ रही है, बच्चा दिमाग दौड़ा रहा है अपना कि क्या किया जाए, एक्चुअल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है टॉपिक, ना कि सिर्फ दे दिया कि क्वेश्चन नोट करके अपने आप आंसर ढूंढ के ले आना बुक में से, वो चीज़ नहीं। इसमें कॉपी पेस्ट वाला कुछ नहीं है, रट्टाबाजी का कोई गेम ही नहीं है इसमें, ठीक है, और रट्टाबाजी वाला करवाना भी नहीं है हमें।
नेक्स्ट आ जाता है 11th मेथड जो है इंडक्टिव मेथड। इसमें बच्चा कहाँ से लगेगा, स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाएगा। स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल और जनरलाइजेशन, उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। टीचर ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स शो करें। स्टेप 1 है टीचर पोर्स वाटर इनटू ग्लास, देन इनटू बॉल, देन इनटू बोतल। अब इसमें क्या है, पहला क्या है, बच्चे गिलास है, पानी डाला, बाउल में डाला, ग्लास में डाला, बोतल में डाला। बच्चा समझ गया पानी कहीं भी फिट हो जाता है। ठीक है ना, कोई इसकी फिक्स शेप नहीं है, कहीं भी डालो फिट हो जाता है। टीचर ने पूछा तुमने क्या नोटिस किया, बच्चे ने कहा कि वाटर चेंजेस इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। जिस कंटेनर में डाल दो उसी हिसाब से वो उसमें ढल जाता है। इट मीन्स कंक्लूजन क्या निकला कि लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, नो फिक्स कंटेनर। तो बच्चा समझ गया इससे एग्जाम्पल के थ्रू। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हैं आप बच्चे को। ये यूज़फुल कब है, जब आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसे जर्मिनेशन है, इवोपरेशन है, हैबिट्स ऑफ एनिमल हो गया, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल टू रूल्स जाता है इंडक्टिव में। क्लियर है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूज़न है तो बताओ, बताओ कोई कन्फ्यूज़न है तो बताओ, आगे बढ़ें। नेक्स्ट आ जाता है 12th मेथड जो है डिडक्टिव मेथड। इसमें क्या होगा, इसमें पहले रूल एक्सप्लेन किया जाएगा या प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके बाद स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे जाया जाएगा। यानी जनरल से स्पेसिफिक जाएगा डिडक्टिव मेथड में। इंडक्टिव में क्या था, स्पेसिफिक टू जनरल, एग्जाम्पल टू रूल, बट इन डिडक्टिव कहाँ जाएगा, रूल टू एग्जाम्पल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टीचर सेज ऑल प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड। हर एक पौधे को ज़रूरत होती है सूर्य की रोशनी की खाना बनाने के लिए। फिर एग्जाम्पल दिए कि देखो सी हाउ प्लांट्स नियर द विंडो ग्रो बेटर, कि देखो जो जिन प्लांट्स में से सनलाइट आ रही है विंडो के पास हैं वो बेहतर तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या है, पहले बच्चों को बता दिया कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, खाना बनाने के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। फिर एग्जाम्पल शो कर दिया कि देखो जो पौधे विंडो के पास हैं वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो क्या है, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ रूल टू एग्जाम्पल। अब कहाँ से गए ये, स्पेसिफिक नहीं, ये गए रूल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, रूल टू एग्जाम्पल। क्लियर है या नहीं है। अंधेरी जगह पे बच्चे देखेंगे, हाँ अंधेरी जगह पे जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही, प्लांट थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं, ग्रोथ कम लग रही है। ये अच्छा है फॉर रेनफोर्समेंट प्रैक्टिस एंड कंक्लूजन ऑफ टॉपिक। बच्चे समझ जाते हैं कि नियम क्या है, सही है। चलिए आज की क्लास फिर यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ फिर आपसे अब मंडे को नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम PYQ भी करेंगे। आज PYQ नहीं हो पाया, बट क्लास ज़रूरी थी, जो हो गया टॉपिक आपका। मिलती हूँ फिर आपसे मंडे को, और मंडे को हम बहुत सारे PYQ भी डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास मिस नहीं करना। मिलती हूँ फिर आपसे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।